नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष एक तेल का निर्माण कर रहा हूँ। यह तेल समस्त प्रकार के वात रोगों को नाश करने वाला तेल है। जिस तेल का निर्माण हम कर रहे हैं, इस तेल के अंदर कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हम लोग करेंगे, उन सामग्रियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप एक एक करके सब सामग्री को देखिए। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ। पहली सामग्री है मेथी दाना। मेथी दाना वात रोग को नाश करने में सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा गया है यदि इसका जल भी पिया जाए तो वात रोग नाशक है। दूसरी औषधि है खुरासानी अजवाइन। खुरासानी अजवाइन प्रकृति से गर्म होती है और हमारी खून की चाल को सुधारती है, खून की गति को सुधारती है। तीसरी औषधि देखें आप, इसको बोलते हैं आंबा हल्दी। यदि कहीं पर आपने देखा होगा पुरातन काल में हमारे चोट मोच लग जाती थी तो सज्जी खार, आंबा हल्दी, चूना इत्यादि मिलाकर के एक मल्लम तैयार किया जाता था, जो कि अंदर की चोट मोच को निकालने में काम करता था और इस जमे हुए खून को फाड़ करके खून की गति को सुधार देता था, ताकि वो दर्द वहाँ से ख़त्म हो जाए। वो चोट और मोच का जो दर्द है, जो लगी हुई है, उसके दर्द को निकाल दे। दोस्तों, ये लौंग है। लौंग भी इसमें हम डालेंगे। लौंग को आप जानते हैं कितनी गर्म होती है, क्योंकि जो खून नसों में जम जाता है, जो वेंस ब्लॉक हो जाती है, लौंग की गर्मी से, लौंग के अंदर एक तेल पाया जाता है, वह अत्यधिक गर्म होता है। उसकी गर्मी से क्या होता है, खून फट करके खून अपने वापस नसों में दौड़ने लगता है और खून की चाल बनने लगती है। दोस्तों, ये हिंगोट है। इसको आप देखिए। हिंगोट है, इसके अंदर की जो मिंजी होती है और जो गुड़ होता है, वो वात रोग की बहुत बढ़िया और सर्वोत्तम औषधि है। दोस्तों, ये भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये सेंधव लवण है। सेंधव लवण भी हम इसके अंदर डालेंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं देसी लहसुन है। दोस्तों, हमारे यहाँ लहसुन बहुत ज़्यादा होता है और देसी लहसुन है, सभी जगह पाया जाता है। लहसुन आपने सुना होगा कि लकवा रोग की सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। लकवे के अंदर लहसुन का सेवन भी कराया जाता है और इसका तेल भी लगाया जाता है। तो ये 2 किलो के करीब लहसुन हम लोग इस तेल में डालेंगे। दोस्तों, ये जो औषधि आप देख रहे हो, ये औषधि है दालचीनी। दालचीनी के लिए ऐसा कहा जाता है, यदि इसका 1 चुटकी का सेवन नित्य किया जाए तो यह हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। शहद के साथ वाघभट्ट इत्यादि, अष्टांग हृदय आदि में इसका बड़ा अच्छा विवरण है। ये दालचीनी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी खून को साफ करती है, खून की गति को चालू करती है, लगी हुई चोट मोच को फाड़ती है और दर्द को ख़त्म करती है और नसों के अंदर की जो स्वेलिंग है, जो मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, उसको दूर करती है। दोस्तों, ये अकरकरा है। ये प्रकृति से उत्तेजित होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण और इसके अंदर एक ख़ास बात यह है, यदि लकवे वाले व्यक्ति को उसके मुंह में इसको रख दिया जाए और उसको चबवाया जाए तो उसके लार के माध्यम से जो जीवान में लकवे के कारण तुतलापन आता है, वो तुतलापन दूर होता है। तो इसको भी हम इस तेल में डालेंगे। इसको डालने से तेल के गुणों में वृद्धि होती है और इसके अंदर जो कड़कपन है तेल के अंदर, वो उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये है अजवाइन। अजवाइन जो है, जहाँ पर दर्द होता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या सर्वाइकल का दर्द है, साइटिका का दर्द है, हमारे जॉइंट्स का दर्द है, उन जगहों पर यदि इससे बना हुआ तेल लगाया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। पुरातन काल से वातनाशक औषधियों में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो गर्भाशय की वायु होती है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी से निपटती हैं, उनको भी लड्डू के रूप में सोंठ और अजवाइन के लड्डू दिए जाते हैं। ये कुचले को तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। कुचला वायु रोग की सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। नाड़ीगत जितनी भी वायु है, उनके रोगों को दूर करने के लिए कुचला सर्वोत्तम औषधि है। मित्रों, ये कुचला है। महाभयंकर विषय, बड़े सोच समझ के और विचार से काम में लेना होता है। ये कुचला भी इसमें हम डालेंगे। अब लाते हैं हम विजिया को। ये दोस्तों भांग है। ये भांग जो है, हम जो तेल बनाते हैं वात रोग का, मैं काफ़ी वर्षों से बना रहा हूँ और बनाता हूँ। उसके अंदर इसका उपयोग मैं बहु यातायात से करता हूँ। अगर ताज़ा मिल जाती है तो ताज़ा रस भी डालता हूँ। इस भंग का उपयोग करने से तेल के अंदर तीव्रता उत्पन्न होती है और वायु रोग को नाश करने की इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये 84 प्रकार के वात रोगों को दूर करती है तेल मात्र लगाने से। जिन लकवे वाले पेशेंट का हाथ काम नहीं करता हो, लकवा पड़ने के बाद हाथ पैर रह जाते हैं, एक साइड का अंग रह जाता हो,
उन चीज़ों का जो तेल बनता है, उस तेल में इस भांग का उपयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब हम लाते हैं सुरंजान। ये सुरंजान है कड़वा, ये देख रहे हैं आप, बहुत बेस्ट क्वालिटी का सुरंजान है। ये सुरंजान जो है वायु रोग की बहुत उत्तम औषधि है। इसके बारे में ऐसा कहा गया है, यदि इसका सेवन किया जाए तो ये साइटिका रोग के अंदर रामबाण की तरह कार्य करता है। ये सुरंजान भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं हम सोंठ के ऊपर। ये देखिए आप, ये सोंठ है दोस्तों, सतवा सोंठ बोलते हैं इसको। ये सोंठ जो है वायु रोगों के दर्द को मारने में, उसकी स्वेलिंग को कम करने में, खून को फाड़ने में और उसकी गति को चालू करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए जायफल दोस्तों, ये जायफल है, अपनी प्रकृति से गर्म होता है और तेल के अंदर विशेष गुण उत्पन्न करके लकवे वाले पेशेंट के लिए अमृत के समान कार्य करता है। ऐसा कहा गया है, यदि किसी लकवे वाले पेशेंट को मुंह में रख करके इसको कांच में उसका मुख दिखवाया जाए तो मुंह का टेढ़ापन धीरे धीरे दूर होने लगता है दोस्तों। यह बिल्व है, ये गंदे खून को शुद्ध करता है। जब तेल हमारे खून के मालिश के द्वारा नसों में जाता है तो वहाँ के अशुद्ध खून को शुद्ध करता है, इसलिए इसके अंदर हम बिल्व भी डाल रहे हैं दोस्तों। ये तो रही दोस्तों सूखी औषधियाँ जो आपने देखी हैं। अब मैं आपको जो तेल में उपयोग में लूँगा वो दिखा रहा हूँ। देखिए, ये करीब 7 प्रकार की औषधियों का तेल है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये तिल्ली का तेल है, 2.5 लीटर करीब। ये कच्ची घानी का सरसों का तेल है और ये विशेष प्रकार का एक ऑयल है जो कि मेरा खास है। और ये कुछ औषधियों के रस हैं, ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ औषधियों के रस हैं। ये इसके अंदर 7 औषधियाँ हैं करीब अलग अलग। दोस्तों ये तेल का निर्माण अभी हम कर रहे हैं, अब आपको दिखाता हूँ मैं। इनको कूटेंगे, पीसेंगे और तेल को हम पकाएंगे। तो आप बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तेल आपने देखा है, औषधियाँ भी आपने देखी है। अब देखिए हम इसका पाक जो करेंगे भट्टी के ऊपर करेंगे। लोहे की कढ़ाई रखी हुई है मैंने, इसको आप देख लीजिए एक बार। ये लोहे की कढ़ाई है। क्या होता है, हम जब तेल का पाक करते हैं तो तेल का पाक हमको गैस पर नहीं करके लकड़ी की भट्टी पर करना चाहिए। ये देखिए आप, ये लकड़ियाँ वगैरह रख रखी है मैंने इधर ही, क्योंकि लकड़ी की आंच के अंदर जो तेल पकता है मध्यम आंच पर, वो औषधि के अंदर के गुणों को प्रकट करता है। ऐसा कहा गया है ना, मर्दनम गुणवर्धनम। इसलिए पाकावली में ये भी कहा गया है कि मध्यम आंच पर, लकड़ी की आंच पर यदि तेल का और औषधियों का निर्माण किया जाए तो वो औषधियाँ हमारे समस्त शरीर के रोगों को हरने में अत्यधिक भूमिका निभाती है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इन औषधियों को कूटेंगे और कूट करके इन कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक एक करके एक एक आइटम डालेंगे। सर्वप्रथम ये तेल है, ये तेल हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये तेल देखें आप, ये तेल इसके अंदर डालेंगे हम। ये विशेष प्रकार का ऑयल है दोस्तों जो घानी से निकाला मैंने। घानी का मतलब होता है जो कि हमने ठंडी विधि से निकाला है। ये डाल रहे हैं इसके अंदर, देखो आप, ये देखो आप, क्योंकि घानी से निकाला हुआ तेल की एक पहचान होती है। इसके अंदर ये जो हम घानी से तेल निकालते हैं, गाज जम जाती है, ये गाज नीचे आके बैठ जाती है। ये ओरिजिनल घानी के तेल की पहचान होती है, क्योंकि उसके अंदर जो लासा होता है मोटा मोटा, वो नीचे जम जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया, ये पूरा हमने इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है दोस्तों। इसके अंदर विशेष प्रकार की औषधियाँ हैं, जैसे मालकांगनी इत्यादि सभी डाला है हमने इसके अंदर। ये एक तेल है, ये विशेष ऑयल है, इसको देखें आप, ये ऑयल भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट ऑयल है दोस्तों। कैसा ही कमर का दर्द हो, कैसा ही साइटिका हो, सबको दूर करने के लिए अत्युत्तम चीज़ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तिल्ली का तेल, विशुद्ध तिल्ली का तेल है ये, जो कि मैंने निकाला था। ये देखें आप, ये 2.5 लीटर के करीब है। ये घानी का तिल्ली का तेल है। थोड़ा इसको हिला लेते हैं हम, क्योंकि इसके नीचे भी अंदर गाज जम रही होगी, जो कि तिल्ली का तेल की गाढ़ होगी। ये देखिए आप, अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हम विशेष प्रकार के ऑयल डाल रहे हैं। अभी इसके अंदर सरसों का तेल डाल रहे हैं हम। ये विशुद्ध सरसों का तेल है, ये देखें आप, ये कच्ची घानी का सरसों का ऑयल है।
कई प्रकार के रोगों को दूर करता है। दोस्तों अब इसके अंदर ये औषधियों का रस डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और विशेष प्रकार की औषधियों का रस है, देख लें आप। ये बड़ा काम का है। ये औषधियों का रस क्या है, इसके अंदर विशेष गुण उत्पन्न करता है। ये देख रहे हैं आप, ये औषधियों का रस ही इस पूरे तेल की जान है। सावधानी से करना होता है। देखिए थोड़ा सा मेरा हाथ फिसल गया तो उछड़ गया, बड़ा सावधानी से, कि गैस बन गई थी इसके अंदर। अब इसके अंदर एक एक करके सारा सामान डालेंगे जो हमने दरदरा किया था। ये जायफल है, इसको हम डाल देते हैं इसमें। ये सौंठ है जिसको हमने पहले दरदरी कूटी थी। ये कुचिला है, देखिए आप, कुचिला बोलते हैं इसको। तो कुचिला इसके अंदर डाल रहे हैं हम। ये दालचीनी है दोस्तों, ये दालचीनी इसके अंदर डाल रहे हैं हम। ये दोस्तों लहसुन थी, जो हमने 2 किलो के करीब लहसुन ली थी, जो हमने बिल्कुल कूट के बारीक बारीक की थी, इसको डाल रहे हैं हम। ये सेंधव लवण है, इसको देखिए आप। ये खुरासानी अजवाइन है दोस्तों। ये मेथी दाना है जो हमने दरदरा कूटा था। ये बिल्व है जो हमने दरदरा कूटा था। ये काली मिर्ची है जो हमने दरदरी कूटी थी। ये सुरंजान है। ये लौंग है जो हमने दरदरी कूटी थी। ये हिंगोट है दोस्तों। ये अजवाइन है दोस्तों। ये अकरकरा है, इसको आप देख लीजिए। ये आमी हल्दी है। और ये विजया है दोस्तों। दोस्तों ये जो तेल हम बनाएंगे, ये बना रहे हैं, ये तेल लकवे की सर्वोत्तम औषधि है। लकवे की जो औषधि होती है वो जो सर्वोत्तम, उसके लिए सबसे बढ़िया तेल होता है दोस्तों। इसके अंदर की जो औषधियां हैं, ये लकवे को जड़ से मिटाती है। जो चर्बी की गांठें हैं, जो शरीर के अंदर वायु रोग उत्पन्न होता है, 84 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं, उन सब वात रोगों को दूर करने के लिए इससे बढ़िया तेल कोई सा भी नहीं है। चर्बी की जो गांठें होती है उसको गलाना, शरीर के साइटिका के रोग को दूर करना, जॉइंट्स के पेन को दूर करना, उन सबको दूर करने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस तेल को यदि आप नित्य मालिश करेंगे तो आपके कैसे कमर का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, आपके पीठ का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उन सबको दूर करने के लिए ये तेल सर्वोत्तम है। आपने देखा होगा लकवा पेशेंट का आधा शरीर रह जाता है, उस आधे शरीर को सही करने के लिए, उस आधे शरीर के दर्द को, उसमें खून की चाल को वापस पुनः प्रारंभ करने के लिए इससे सर्वोत्तम तेल कोई सा भी नहीं है दोस्तों। लकवे पेशेंट के लिए अमृत है। जिनके बादी की गांठें हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के शरीर में बिल्कुल एक मोटी मोटी बादी की गांठें हो जाती है, जो कि चर्बी की गांठों की तरह दिखती है। चर्बी की गांठें होती है, वो पिघलती नहीं है। यदि आप इस तेल का मालिश करेंगे तो धीरे धीरे वो चर्बी की गांठें पिघल जाएगी और वो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वेरिकोस वेन के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। वहां के गंदे नीले खून को फाड़ करके नसों को शुद्ध करता है। यदि किसी व्यक्ति को लकवा पड़ गया है, अर्धांग हो गया है, तो उसके लिए तेल अमृत है। आप इस तेल का मालिश करें तो धीरे 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 10-1 दिन के अंदर उसके नसों का खून खुलने लगता है और उसका शरीर का जो अंग है वो धीरे धीरे कार्यरत होने लगता है। ऐसे करीब 1 महीना आप मालिश करेंगे तो उसके शरीर के अंदर खून का चलन हो जाएगा, चालू हो जाएगा खून, और वो चलने फिरने लगेगा
खुद का कार्य खुद करने लगेगा, दूसरों के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। मैं देखता हूं रोगियों को कई वर्ष हो जाते हैं और वो लकवे के कारण एक खाट पे पड़े रहते हैं, यहां तक कि उनका एक अंग कार्य नहीं करता है। आप इसका मालिश करें, रोगी को धूप में बिठाएं। धूप में बिठाने से तेल के गुण और बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों के अंदर एक विशेष प्रकार का नेचुरल ताप होता है। उस ताप के कारण जो तेल की मालिश हम करते हैं वो तेल धीरे धीरे उनके अंगों के अंदर समाहित हो जाता है और अच्छे से कार्यरत होता है। दोस्तों इस भट्टी पर मेरा तेल पाक करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि गैस के अंदर आप देखेंगे हम आजकल सब गैस की रोटी खाते हैं, यहां तक कि मैं भी सेवन करता हूं। ये विशेष क्या करें, सिटी में रहते हैं तो मजबूरी हो गई है एक तरह से, अन्यथा कुछ वर्षों तक तो मैंने चूल्हे की रोटी खाई है। क्योंकि चूल्हे की रोटी के अंदर चूल्हा जो है प्राकृतिक एक अग्नि का स्रोत है। प्राकृतिक लकड़ियों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से जब इसमें पाक उत्पन्न होता है, अग्नि लगती है, तो वो अग्नि तेल के गुणों को खत्म नहीं होने देती दोस्तों। और जो हम गैस की अग्नि पर जो चीज पकाते हैं तो आप देखेंगे आजकल हमारे पेट के अंदर वायु रोग उत्पन्न होने लग गया है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, गैस पास होती है, वो इसी कारण से होती है। पहले इतनी गैस की बीमारी नहीं होती थी, आजकल बहुत लोग गैस के मरीज हो गए हैं। तो चूल्हे पर जो आप तेल बनाएंगे वो उसका गुण कभी समाप्त नहीं होता, उसका गुण बढ़ता जाता है। इसलिए इसका हम निर्माण लोहे की कढ़ाई पर करते हैं। इस तेल को आप हर प्रकार के 84 प्रकार के वात रोगों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। बहुत से लोगों के घुटने जाम हो जाते हैं, कंधा जाम हो जाता है। किसी लेडीज की, मैंने देखा प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को कमर का काफी दर्द रहता है, उस दर्द को दूर करने के लिए इस तेल से बढ़िया कोई चीज नहीं देखी मैंने। कैसा ही कमर का दर्द हो, कैसा ही घुटने का दर्द हो, कैसा ही जॉइंट्स का पेन हो, कैसा ही गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल हो, लकवा हो, साई टीके में तो अमृत है ये। साई टीके वाले व्यक्ति के जो बटक्स के यहां से नस दबती है और नीचे पिंडी तक दर्द आता है, उस दर्द में यदि आप मालिश करेंगे तो उस गंदे खून को फाड़ करके उस खून को विशुद्ध बना देगा, उसकी चाल और गति को सुधार देगा, ताकि वो व्यक्ति चलने और फिरने लगता है। क्योंकि साई टीका वाला व्यक्ति की भी वही दशा होती है जो लकवे वाले व्यक्ति की होती है। यदि उसका साई टीका बढ़ जाए तो वो खाट पर ही पड़ा रहता है और बड़ी बुरी तरह से चिल्लाता है दर्द के मारे। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के कमर का दर्द हो, क्योंकि लेडीज प्रेगनेंसी के बाद कमर में बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को, तो आप कमर में उसका मालिश करें तो ये तेल उसमें बहुत फायदा करता है दोस्तों। तो दोस्तों तेल पक करके रेडी हो जाएगा। इस तेल को मैं सभी जगह देता हूं, आप लोग भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने सारी औषधियां दिखाई है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950 7014415 आप मेरे से फोन द्वारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप लोग खुद बना सके तो उत्तम है, नहीं बना सके तो आप मेरे माध्यम से भी इसको ले सकते हैं। जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे लोगों का भला होगा, क्योंकि मैंने एक एक आइटम आप लोगों को दिखाया है, एक एक आइटम, एक एक तेल बताया है कि क्या क्या आइटम इसमें डालने हैं, क्या क्या तेल इसमें आपको उपयोग में लेना है दोस्तों। क्योंकि यदि हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति ठीक होता है तो वो हमको भगवान की दया से दुआई देता है। मेरा तो यही परिश्रम रहता है कि आयुर्वेद आगे बढ़े। जितने भी लोग आयुर्वेद का काम कर रहे हैं वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, सत्यता से और निष्ठा से कार्य को करें, तो रिजल्ट भी मिलेगा, लोग स्वस्थ भी होंगे, लोगों को लाभ भी होगा दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।